हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पैनासोनिक एसी बेटर चॉइस क्यों माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी चर्चा दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा रहती है। मैं बात कर रहा हूँ एसी की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लीकेज वाली। तो पैनासोनिक ने लीकेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शील्ड ब्लू प्लस दिया हुआ है। तो ऐसा देखा गया है दिल्ली एनसीआर में जो है लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो 90 to 95% केसेस में देखी जाती है। एक बार नज़र डालते हैं लीकेज की प्रॉब्लम आती कैसे है। एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब भी हमारा एसी खासतौर पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चलता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब वेदर में ह्यूमिडिटी रहती है और उस समय पे जब एसी चलता है तो एसी की कूलिंग कॉइल्स पे लगातार मॉइस्चर बना रहता है। जब लगातार मॉइस्चर रहता है और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर के साथ साथ में डस्ट भी इकट्ठा हो जाता है। तो मॉइस्चर प्लस डस्ट जो है फिर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब रस्टिंग ज़्यादा टाइम तक रहती है तो फिर लीकेज स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही लीकेज आ जाती है तो फिर बार बार हमें एसी को रिपेयर कराना पड़ता है, एसी का रेफ्रिजरेंट रिफिल कराना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो पैनासोनिक ने ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शील्ड ब्लू प्लस दिया हुआ है। शील्ड ब्लू प्लस जो प्रोटेक्शन है एसी के इंडोर यूनिट में भी आता है और एसी के आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसिंग कॉइल्स होती हैं वहां भी आता है। एक बार नजर डालते हैं ये शील्ड ब्लू प्लस क्या चीज है। तो आगे आइएगा। तो सबसे पहले जहां पे कूलिंग कॉइल्स बेंड होती है और जहां पे जॉइंट होता है वहां पे जो है शील्ड ब्लू प्लस दिया गया है, और बाकी का जो पोर्शन है वहां पे ब्लू फिन, ये भी एक एंटी कोरोसिव सोल्यूशन है। ये भी एक एंटी कोरोसिव सोल्यूशन है, इसकी वजह से यहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है या लीकेज की प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं रहते हैं। और सेम यही सोल्यूशन नीचे दिया गया है आउटडोर यूनिट में। तो आउटडोर यूनिट जो है यहाँ पे ब्लू फिन भी दिया गया है, और जहाँ पे कंडेंसिंग कॉइल्स बेंड हो रही हैं या जॉइंट हो रही हैं वहाँ पे जो है शील्ड ब्लू प्लस दिया गया है। एक बार इसको पीछे से देखते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये जो कंडेंसिंग कॉइल्स हैं यहाँ पे ये ब्लू फिन दिया गया है, और जहाँ पे कॉइल्स बेंड होती हैं या जॉइंट होती हैं वहाँ पे शील्ड ब्लू प्लस दिया गया है। तो जहाँ पे खास तौर पे ब्लू फिन और शील्ड ब्लू प्लस मिलके जो है लीकेज पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और अगर आपका घर, अगर आपका रेजिडेंस नाले के किनारे भी है, नाले के आसपास भी है, तो वहाँ पे हमारा एसी जो है एक नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। पैनासोनिक सुपर डायमा केसिंग के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसी में जो भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर है, कंडेंसिंग कॉइल्स है, एक्सपेंशन वाल्व है, या इसका फैन है, मोटर है, वो सारे आउटडोर यूनिट में होते हैं, और आउटडोर यूनिट हमेशा बाहर रहता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे वाइट बॉडी होती है, वाइट केसिंग आती है, मतलब जहाँ पे पाउडर कोटेड मटेरियल आता है, तो वहाँ पे क्योंकि ये एक्सपोज्ड होता है, वहाँ पे डस्ट भी आती है, बारिश भी होती है, ड्यू भी आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगले 2-3 साल में जो है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बार जब बॉडी में रस्टिंग हो जाती है तो फिर अंदर के जो पार्ट हैं वहाँ भी रस्टिंग पहुँच जाती है। तो जब वहाँ पे रस्टिंग पहुँच जाती है तो फिर बार बार हमें सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसको रिपेयर कराना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पैनासोनिक ने यहाँ पे सुपर डायमा केसिंग दिया है। ये बेसिकली सुपर डायमा केसिंग जो है 100% रस्ट फ्री मटेरियल से बनाया जाता है। ओके, ये वो मटेरियल होता है जिससे समुद्री जहाज का वो हिस्सा जो पानी में रहता है, ओके, तो वहां भी रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो 100% रस्ट फ्री मटेरियल से बनाया जाता है, और ये भी रस्ट फ्री मटेरियल से बनाया जाता है। या रोड्स पे, हाईवे पे जो बिजली के खंभे होते हैं वो भी जो है रस्ट फ्री मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर मटेरियल की बात करें तो ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और जिंक को मिला के बनाया जाता है, और ये रस्ट फ्री भी है, और पैनासोनिक यहाँ पे 5 साल की वारंटी। चलिए अब बात करते हैं ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर की। पैनासोनिक एसी में जो कंप्रेसर आता है वो डबल रोटर के साथ आता है, और डबल रोटर का बेनिफिट बेसिकली ये होता है, अगर एक बार कंपैरिजन करें, अगर किसी कंप्रेसर में सिंगल रोटर है, एक पे डबल रोटर है, तो जो जहाँ पे डबल रोटर आता है तो वहाँ पे कंप्रेसर या जो मशीन जो है उसकी वाइब्रेशन के चांसेस नहीं रहते हैं, या नॉइज लेवल के चांसेस, नॉइज लेवल बहुत ही वहाँ पे कम हो जाता है। अगर हम इन केस ट्विन कूल की बात करें तो वहाँ पे डबल रोटर आता है, जिसकी वजह से नॉइज लेवल और वाइब्रेशन दोनों ही कम रहते हैं। इसकी वजह से वो फास्ट कूलिंग प्रोवाइड कर पाता है, और इसकी जो है लाइफ भी बढ़ जाती है। जबकि
सिंगल रोटर में वहां पे नॉइज और वाइब्रेशन दोनों ज्यादा रहते हैं और यही वजह है जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी कम रहती है। ठीक है, तो एक तरह से जो ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है। और अब बात करते हैं पीसीवी की। पैनासोनिक एसी के इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में, इंडोर यूनिट में पीसीवी आता है और आउटडोर यूनिट में जो पीसीवी आता है, दोनों पे 1+4 ईयर की वारंटी होती है। तो इस तरह से पैनासोनिक ड्यूरेबिलिटी को जो है खासा ध्यान में रख के प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। और जो है, एक सेकेंड, और यही वजह है कि पैनासोनिक एसी ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा परफेक्ट एसी माना जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।